बनाकर देखें 6.3। अब जब हम अच्छी तरह जोड़ घटाव गुना भाग सीख चुके हैं तो आइए इसे भी हल करें। 3 इंटू 4 12 और a इंटू बी ए बी। अगला है 12 ए बी को 3a से भाग देना है, तो 3 से 12 4 टाइम्स में और a से a कट जाएगा तो भागफल होगा 4b। इसी तरह अगले सवाल में भी ये बताना है कि 12ab को कितना से भाग देने पर भागफल 4ab होगा। तो 4ab से ही भाग देने पर भाजक का पता चल जाएगा। पहले 4 से 12 3 टाइम्स में और फिर ab दोनों से कट जाएगा तो भाजक होगा 3। अगला, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर का गुना x से करना है। बेस बराबर है इसलिए पावर जुड़कर हो जाएगा एक्स क्यूब और दोनों साइन अलग अलग है इसलिए गुणनफल होगा माइनस एक्स क्यूब। 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से भाग देना है, तो 3 से 9 3 बार में और दोनों से x स्क्वायर कट जाएगा तो भागफल होगा 3। अगला, x स्क्वायर गुने x स्क्वायर x टू द पावर 4। अगला, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो शेष बचेगा 1, तो गुणनफल हुआ 1। अगला, ये तो हम जानते हैं 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 ही होता है। अगला, इसी तरह किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर भी गुणनफल 0 होता है। यहाँ हमें बताना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल 0 हो जाए। अगर इसका गुना 0 से कर दे तो गुणनफल 0 हो जाएगा। अगला है 3ab को कितना से भाग दें कि भागफल a हो जाए। जैसे 3 नंबर सवाल को हल किए वैसे ही यहाँ 3ab को a से भाग देने पर भाजक का पता चल जाएगा। अगला, ये तो पता ही है यदि किसी बेस का पावर नहीं दिया है तो पावर 1 मानते हैं, लेकिन जब पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अतः x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो जब 1 का गुना y से करेंगे तो गुणनफल होगा y। अगला, अभी सवाल नंबर 8 में हमने देखा कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 ही होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या होगा, ये अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है, इसलिए इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड लिखा जाएगा। नंबर 2 में गुना करना है। पिछले कुछ एक्सरसाइज में हमने गुना के नियम जानने के साथ साथ गुना करना सीखा था, तो आइए कोएफिशिएंट, बेस और साइन को ध्यान में रखते हुए इसे फटाफट गुना करते हैं। पहले सवाल में 2 इंटू 3 इंटू 6 36, जिसमें माइनस का साइन एक बार है मतलब ऑड टाइम्स है इसलिए माइनस 36। फिर एक्स स्क्वायर वाई और जेड में कोई कॉमन नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर वाई जेड। अगला सवाल 7 इंटू 8 56, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4, फिर वाई स्क्वायर वाई और वाई टू द पावर 4। सभी पद प्लस में है इसलिए गुणनफल का निशान भी प्लस में होगा। अगला, -3 इंटू 4 इंटू -2 24, जिसमें माइनस का साइन 2 बार है मतलब इवन टाइम्स है इसलिए +24। यहाँ तक सवाल करने के बाद ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर माइनस का साइन ऑड टाइम्स है तो गुणनफल का साइन माइनस होगा और अगर इवन टाइम्स है तो प्लस होगा। फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर a टू द पावर 4 और फिर b। अगला सवाल, सबसे पहले 2 से 6 3 बार में कट जाएगा इसलिए कोएफिशिएंट का गुणनफल होगा 13/3। फिर m स्क्वायर और m4 का गुना करें तो m टू द पावर 7। इसी तरह n स्क्वायर और n टू द पावर 4 का होगा n टू द पावर 7 और निशान माइनस का। अगला सवाल, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा इसलिए 2/5 और फिर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। इसी तरह y और y स्क्वायर y क्यूब। एक भी पद माइनस में नहीं है इसलिए गुणनफल का निशान प्लस होगा। अगला सवाल, 5 से 25 5 बार में और फिर 6 से 18 3 बार में इसलिए 15। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब।
जेड और जेड स्क्वायर जेड क्यूब और फिर वाई, यहाँ माइनस का निशान इवन टाइम्स है इसलिए गुणनफल भी प्लस में होगा। अगला सवाल, यहाँ भी पहले कट करने के बाद कुछ नहीं बचा इसलिए एस स्क्वायर एस और एस टू द पावर 4, फिर टी और टी स्क्वायर टी क्यूब, फिर u और u स्क्वायर u क्यूब और गुणनफल का निशान माइनस। अगला सवाल, यहाँ 3 से 6 दो बार में इसलिए 8/3, फिर एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 4 और फिर वाई स्क्वायर और वाई टू द पावर 4, फिर जेड और जेड स्क्वायर जेड टू द पावर 4 और गुणनफल का निशान माइनस होगा। अगला सवाल, 4 तिया 12 ए स्क्वायर और फिर 4 सत्ते 28 ए बी। अगला सवाल, 8 दूगुने 16 ए क्यू, फिर 8 पचे 40 ए स्क्वायर बी। अगला सवाल, टू ए स्क्वायर बी माइनस 6 ए क्यू, फिर माइनस 2b क्यू प्लस 6 AB स्क्वायर। अगला सवाल, 3x स्क्वायर प्लस एक्स और 6x प्लस 2 जोड़ने पर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। सवाल में कहा गया सीमा ने प्रत्येक कतार में 3x पौधे लगाया है तो हमें बताना है उसी प्रकार के 2x कतार में सीमा ने कितने पौधे लगाए। यहाँ हमें कतार और प्रत्येक कतार में लगे पौधों की संख्या दी गई है तो इन दोनों का गुना करके से पता चल जाएगा कि सीमा ने कितने पौधे लगाए। सवाल में कहा गया है कि एक आयत क्षेत्र की लंबाई 4x + 1 मीटर और चौड़ाई 3x मीटर है तो हमें बताना है आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालना हम क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं जिसमें आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई का गुना करने पर होगा 12x स्क्वायर प्लस 3x। चूंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है इसलिए यहाँ क्षेत्रफल होगा 12x स्क्वायर प्लस 3x वर्ग मीटर। सवाल में कहा गया है अभी 1 दर्जन केले का दाम पहले से 6 रुपये बढ़ गया है और पहले 1 दर्जन केले का दाम x रुपये था तो हमें बताना है अभी 2x दर्जन केले खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। पहले 1 दर्जन केले का दाम x रुपये था और अभी 1 दर्जन केले का दाम पहले से 6 रुपये बढ़ गया इसलिए अभी 1 दर्जन केले का दाम है x + 6 रुपये, इसलिए 2x दर्जन केले का दाम होगा 2x गुने x + 6 रुपये। हल करें तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x रुपये। एक वर्गाकार क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 7x सेंटीमीटर हो तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, मतलब वर्गाकार क्षेत्र के भुजा की लंबाई का वर्ग निकाल ले तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 7x × 7x बराबर 49x स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल 8x स्क्वायर वर्ग इकाई है और इसकी लंबाई 4x इकाई हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। जैसा कि हमने सवाल नंबर 2 में सीखा कि आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुना करके पाते हैं, इसलिए क्षेत्रफल को लंबाई से भाग देने पर चौड़ाई मिल जाएगा और चौड़ाई से भाग देने पर लंबाई मिल जाएगा। यहाँ सवाल में आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल 8x स्क्वायर वर्ग इकाई और इसकी लंबाई 4x इकाई दिया है तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए 8x स्क्वायर को 4x से भाग करना होगा तो भाग करने पर होगा 2x।
अतः आयत क्षेत्र की चौड़ाई है 2x इकाई। सवाल में कहा गया सुशोभन ने 9y दिनों में 729y⁴ पतंग बेचा है, तो हमें बताना है वो प्रत्येक दिन कितनी पतंगे बेचा। इसके लिए कुल पतंगों को कुल दिनों से भाग देना होगा। भाग करते समय सुविधा के लिए y⁴ 4 बार लिख सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, आप चाहो तो पिछले सवाल की तरह डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो उत्तर होगा सुशोभन ने प्रत्येक दिन 81y³ पतंगे बेचा। अगले सवाल में प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि का द्वितीय संख्या राशि से भाग देना है। तो कॉमा मतलब भाग होगा, जिसे बटा के रूप में भी लिखा जाता है। तो पहले सवाल हल करने के लिए लिखेंगे 8x³ बाई x²b। आगे संख्या राशि को विस्तार में लिखे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर x³ को लिखेंगे तो x इंटू x इंटू x, फिर इंटू b, x इंटू x इंटू b। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आसानी से कट हो सके। हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं। अब नीचे 2x, ऊपर के 2x से कट जाएगा और फिर b और b कट जाएगा, तो शेष बचेगा 8x। यही भागफल है। अगला सवाल -9xy³ xy, इसे भी -9xy³ बाई xy। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में न लिखकर डायरेक्ट कट करें तो x और x कट जाएगा, फिर y से y³ कट जाएगा, तो y² बचेगा। तो भागफल होगा -9y²। भाग करते समय भी निशान का नियम वही होगा जो गुना करते समय था। अगला सवाल -15x² y⁴ z², -x² z²। इसे भी बटा में करने के बाद डायरेक्ट कट करें तो माइनस साइन और माइनस साइन कट जाएगा, फिर x² और x² कट जाएगा, फिर y से y⁴ कटेगा तो y⁴ बचेगा, और फिर z² और z² कट जाएगा, तो भागफल होगा 50y³। अगला सवाल 21l³ m³ n³, -4l⁴ mn। इसे भी बटे में करने के बाद डायरेक्ट कट करें तो भागफल होगा -21 m² n² बटे में 4l। अगला सवाल 5a² - 7ab² a। इस सवाल में द्विपदी व्यंजक का भागा एक पदी व्यंजक से करना है, इसलिए दोनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे। a से a² काटने पर बचा a, और फिर a से a, तो भागफल हुआ 5a - 7b²। अगर इसे भाग प्रक्रिया से करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब करना यह है कि हमें पता लगाना होगा कि भाजक यानी a से कितना से गुना कर दें कि भाज्य के पहले पद यानी 5a² के बराबर हो जाए। मतलब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुना a से करने पर 5a² हो जाए, तो वह संख्या होगी 5a। अगर मन ही मन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक छोटा सा वर्किंग करके पता लगा सकते हैं। वर्किंग होगा भाज्य का पद बटे में भाजक का पहला पद। तो देखिए कितनी आसानी से वो संख्या मिल गई। अब इस 5a का गुना भाजक से करके गुणनफल को भाज्य के समान बेस वाले पदों के नीचे लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे तो नीचे के पदों का निशान बदल जाएगा, मतलब जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। तो +5a² और -5a² कट जाएगा, फिर यही भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती और 5a भागफल होता, लेकिन भाज्य में अभी भी -7ab² है जिसका भाग नहीं हुआ है, इसलिए सवाल यहाँ खत्म ना होकर आगे अभी और जाएगा। -7ab² को नीचे उतारेंगे तो अब भाज्य है -7ab², जिसे भाजक a से फिर से भाग देना होगा। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, मतलब हमें वह संख्या लेनी है जिसका गुना a से करने पर -7ab² हो जाए। वह संख्या होगी -7b²। अब
माइनस 7ab² का गुना a से करने पर होगा माइनस 7ab², घटाने पर नीचे के पदों का निशान बदल जाएगा, जिससे माइनस 7ab² से प्लस 7ab² कट जाएगा, तो शेषफल 0 और भागफल होगा 5a माइनस 7b²। अगला सवाल, माइनस 48x⁹ प्लस 12x⁶, 3x³। इस सवाल में भी द्विपदीय व्यंजक का भागा एक पदीय व्यंजक से करना है, इसलिए दोनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे, तो काटने पर भागफल होगा माइनस 16x⁶ और 4x³। इसे भी अगर भाग प्रक्रिया से करना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, फिर वो संख्या पता लगा लेंगे जिसका गुना 3x³ से करने पर माइनस 48x⁹ हो जाए, तो वह संख्या होगी माइनस 16x⁶। अब इसका गुना 3x³ से करने पर हो गया माइनस 48x⁹। अब घटाने के लिए नीचे के पदों का निशान बदलकर काट देंगे, फिर 12x⁶ को नीचे उतारेंगे, तो अब भाज्य है 12x⁶, जिसे भाजक 3x³ से फिर से भाग देना होगा, तो संख्या होगी 4x³। अब 4x³ का गुना 3x³ से करने पर होगा 12x⁶, घटाने पर नीचे के पदों का निशान बदल जाएगा, जिससे 12x⁶ से माइनस 12x⁶ कट जाएगा, तो शेषफल 0 और भागफल होगा माइनस 16x⁶ प्लस 4x³। अगला सवाल, 15m² प्लस 20m² 5mn। इस सवाल में भी द्विपदीय व्यंजक का भागा एक पदीय व्यंजक से करना है, इसलिए दोनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे, तो काटने पर भागफल होगा 3m प्लस 4mn। अगला सवाल, 36a⁵ b² माइनस 24a² b⁵ माइनस 4a² b²। इस सवाल में भी द्विपदीय व्यंजक का भागा एक पदीय व्यंजक से करना है, इसलिए दोनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे, तो काटने पर भागफल होगा माइनस 9a³ प्लस 6b³। अगला सवाल, इसे भाग प्रक्रिया से हल करने की कोशिश करें, अगर कोई दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3pqr प्लस 6p²qr² माइनस 9pq² माइनस 3pqr। इस सवाल में भी त्रिपदी व्यंजक का भागा एक पदी व्यंजक से करना है, इसलिए तीनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे, तो काटने पर भागफल होगा -1 माइनस 2pr प्लस 3p²qr²। इसे भी अगर भाग प्रक्रिया से करना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, फिर वो संख्या का पता लगा लेंगे जिसका गुना -3pqr से करने पर 3pqr हो जाए, तो वह संख्या होगी -1। अब इसका गुना -3pqr से करने पर हो गया +3pqr। अब घटाने के लिए नीचे के पदों का निशान बदलकर काट देंगे, फिर 6p²qr² को नीचे उतारेंगे। अब भाज्य है 6p²qr², जिसे भाजक -3pqr से फिर से भाग देना होगा, तो संख्या होगी 2pr। अब 2pr का गुना -3pqr से करने पर 6p²qr², घटाने पर नीचे के पदों का निशान बदल जाएगा, जिससे 6p²qr² से -6p²qr² कट जाएगा, फिर 9pq² को नीचे उतारेंगे, तो अब भाज्य है 9pq² जिसे भाजक -3pqr से फिर से भाग देना होगा, तो संख्या होगी 3p²qr²। अब 3p²qr² का गुना -3pqr से करने पर होगा -9pq² घटाने पर नीचे के पदों का निशान बदल जाएगा, जिससे 9pq² से -9pq² कट जाएगा, तो शेषफल 0 और भागफल होगा -1 माइनस 2pr
प्लस 3p² q r²। अगला सवाल, m² n टू द पावर 4 प्लस mq n³ माइनस n टू द पावर 4 n², कॉमा माइनस n टू द पावर 4 n टू द पावर 4। इस सवाल में भी त्रिपदी व्यंजक का भागा एक पदी व्यंजक से करना है, इसलिए तीनों पदों के नीचे भाजक को लिखकर भाग देंगे तो काटने पर भागफल होगा -1/m² माइनस 1/mn प्लस 1/n²। भाग प्रक्रिया द्वारा त्रिपदी व्यंजक का भाग आपने पिछले सवाल में सीखा था। इस सवाल को भी उसी तरह हल करने की कोशिश करें और हेल्प के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस भाग में सरल करना है। पहला सवाल है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो पहले a का गुना इन दोनों से, फिर b का गुना इन दोनों से, फिर c का गुना इन दोनों से करने पर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब कट करने पर ए बी से माइनस ए बी, माइनस ए सी से प्लस ए सी और प्लस बी सी से माइनस बी सी कट जाएगा तो उत्तर होगा 0। अगला सवाल, a इंटू बी माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इसमें भी पहले a का गुना इन दोनों से, फिर माइनस b का गुना इन दोनों से, फिर माइनस c का गुना इन दोनों से करने पर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। अब कट करने पर सिर्फ प्लस बी सी से माइनस बी सी कट जाएगा तो शेष बचेगा 2ab माइनस 2ac। अगला सवाल, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3x²। इसमें भी पहले की तरह x का गुना इन दोनों से, फिर 2x का गुना इन दोनों से करने पर x² प्लस 4x प्लस 2x² माइनस 6x और फिर ये माइनस 3x²। अब कट करने पर x² और 2x² मिलकर माइनस 3x² को काट देगा, फिर 4x और माइनस 6x हो जाएगा माइनस 2x। अगला सवाल, 3x² प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 1। इसमें भी पहले 3x² को लिखने के बाद पहले की तरह x का गुना इन दोनों से, फिर माइनस 3x का गुना इन दोनों से करने पर x² प्लस 2x माइनस 6x² माइनस 3x। आगे हल करने पर 3x² और x² माइनस 6x² से घट जाएगा तो माइनस 2x², फिर 2x माइनस 3x से घट जाएगा तो माइनस x। अगला सवाल, दिए सवाल में पहले दोनों व्यंजकों का गुणनफल निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी, फिर b इंटू बी माइनस सी प्लस c इंटू बी माइनस सी और फिर c इंटू सी माइनस ए प्लस a इंटू सी माइनस ए। अब गुना करने पर a² माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस b², फिर b² माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस c² और फिर c² माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस a²। अब जो कट हो रहा है उसे कट करने पर कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए उत्तर होगा 0। अगला सवाल, इस प्रकार के सवाल को बीजगणितीय सूत्र a² माइनस b² द्वारा भी बिना गुना किए बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, जो हम अध्याय 12 बीजगणितीय सूत्रावली में सीखेंगे। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, बस इसमें पदों की जगह पदों का वर्ग है, किंतु हल वैसे ही करेंगे। इसलिए पहले दोनों व्यंजकों का गुणनफल निकाल लेंगे। इसके लिए लिखेंगे a² इंटू a² माइनस b² प्लस b² इंटू a² माइनस b², फिर b² इंटू b² माइनस c² प्लस c² इंटू b² माइनस c² और फिर c² इंटू c² माइनस a² प्लस a² इंटू c² माइनस a²। अब गुना करने पर a टू द पावर 4 माइनस a² b² प्लस a² b² माइनस b टू द पावर 4, फिर b टू द पावर 4 माइनस b² c² प्लस b² c² माइनस c टू द पावर 4 और फिर c टू द पावर 4 माइनस
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4। अब जो कट रहा है उसे कट करने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए उत्तर होगा 0। बनाकर देखिए 6.3 में हमने सभी सवाल को हल किया। अच्छी तरह सभी सवाल को समझाने का मेरा जो प्रयास रहा है, इसमें मैं कितना सफल रही हूँ जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।